नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है कला और संस्कृति। और इसकी आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 12, जिसका नाम है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। दोस्तों, इससे पहले जो 11 प्रश्नावलियां हैं, इन सभी के वीडियोस बन चुके हैं। यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अध्याय नंबर 5 कला और संस्कृति की प्रश्नावली नंबर 12। इसका नाम है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्वविख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी यह पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पर्वतीय नगर मंसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, लैंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आनंद भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों, आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों, शालीमार बाग और निशात बाग श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गोलघर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, गोलघर पटना में अवस्थित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों बेलूर मठ कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हौज खास कहाँ अवस्थित है? दोस्तों हौज खास दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? दोस्तों वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माथेरान नामक हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? दोस्तों वह मध्य प्रदेश का विरासत स्थल है भीमबेटका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी जिसे कहते हैं यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? दोस्तों फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हाथी गुम्फा ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग यह भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है? दोस्तों एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, राजगीर किस राज्य में है? दोस्तों राजगीर बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? दोस्तों गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, कपिलवस्तु कहाँ स्थित है?
दोस्तों कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? दोस्तों मैरीना बीच चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? दोस्तों शाहजहांबाद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, झारखंड का शिमला कैसे कहा जाता है? दोस्तों झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है? दोस्तों राष्ट्रपति भवन रायलसीना पहाड़ियों पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों मेहरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? दोस्तों भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दोस्तों बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों कन्हेरी और कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान क्या है? दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है उडकमंडलम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक क्या है? दोस्तों भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक इंडिया गेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबज बीजापुर जिले में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों बुद्ध को प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट
अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 68, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है? तो दोस्तों इनमें भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न नंबर 69, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों नंदी हिल्स मैसूर शहर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 70, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 71, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? दोस्तों विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 72, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों अशोक स्तंभ सारनाथ में अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 73, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन है? दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है। अगला प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया? तो दोस्तों इसमें जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया दिल्ली में, जयपुर में और उज्जैन में, लेकिन पटना में नहीं करवाया गया। अगला प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह पर्वतीय पर्यटन स्थल है कोडाईकनाल, जिसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 76, सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें कुछ नीचे युग्म दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में, हमें इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सही सुमेलित है। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। चार मीनार हैदराबाद में है, ये बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, यह बिल्कुल सही है। और दोस्तों हवा महल उदयपुर, दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। हवा महल दोस्तों जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? दोस्तों चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। अगला प्रश्न नंबर 78, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न नंबर 79, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 80, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 81, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से सही सुमेलित हैं। सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जहाज महल मालवा क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। जामा मस्जिद गुलबर्गा में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह अजमेर में स्थित है, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 83, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 84, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों
लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता शहर को चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया? दोस्तों, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? दोस्तों, सांची का महान स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों, आगरा स्थित लाल किला अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, हौज खास किसने बनवाया? दोस्तों, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? दोस्तों, कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हरिकोटा स्थित है? दोस्तों, हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश शासक ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गिरवन सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? दोस्तों, कौसानी स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102, कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों, कृष्णराज सागर मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? दोस्तों, सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ है? दोस्तों, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? दोस्तों, बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था?
दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 108, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न नंबर 109, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 110, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जिसका वर्तमान में नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यह मुंबई के किस काल अवधि में बनाया गया था? दोस्तों सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, यह 1878 से 88 के बीच बनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 111, गारो हिल्स कहाँ है? दोस्तों गारो हिल्स मेघालय में है। अगला प्रश्न नंबर 112, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, यह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। यह हर साल जनता के लिए किस समय खोल दिया जाता है? तो दोस्तों मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, यह सब भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक निवास में स्थित है और यह हर साल जनता के लिए फरवरी व मार्च में खोल दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 113, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों नव नालंदा महाविहार यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न नंबर 114, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? दोस्तों एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न नंबर 115, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। अगला प्रश्न नंबर 116, सांची का महान स्तूप कहाँ है? दोस्तों सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न नंबर 117, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। अगला प्रश्न नंबर 118, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वह कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। अगला प्रश्न नंबर 119, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 120, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों वह स्थान है हम्पी, जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 121, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो दोस्तों इन चारों युग्मों में से बताना है कि कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है। तो हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, ये गार्डन है बिल्कुल सही। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ये भी सही है। खुसरो गार्डन लखनऊ, ये भी गार्डन है। लेकिन जो ईडन गार्डन है कोलकाता का, यह कोई गार्डन नहीं है, यह क्रिकेट स्टेडियम है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 123, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 124, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा?
दोस्तों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा जो नहीं है वह है वैष्णो देवी, जबकि बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ ये 4 धाम यात्रा का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, साइलेंट वैली या जिसे मूक घाटी कहते हैं ये किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली या मूक घाटी यह केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? दोस्तों वह शहर है ग्वालियर, जहां पर झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? दोस्तों चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक नेकचंद था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे योजनाबद्ध प्रकार से बसा हुआ शहर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो दोस्तों वह पर्वतीय स्थल है दार्जिलिंग, जिसका अर्थ है वज्रपात स्थल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों लोधी गार्डन को पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, कहाँ का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो दोस्तों बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में पर्यटक आकर्षण स्थल है सूरजकुंड, पानीपत और कुरुक्षेत्र, लेकिन नालंदा जो है वह हरियाणा राज्य में नहीं है। नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया गया था? दोस्तों ईरान के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था।
अगला प्रश्न नंबर 142। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो उनमें से एक नहीं है? तो दोस्तों, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण स्थान नहीं है वह है रायगढ़, जबकि इनमें सारनाथ, बोधगया और लुम्बिनी ये सभी बुद्ध जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 142 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।